हेलो दोस्तों, मैं विजय कुमार आपका अपने चैनल एनसीईआरटी भाग गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए, इस वीडियो में हम लोग दोस्तों 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं आपके एग्जाम बिहार पुलिस के लिए। ठीक है दोस्तों, अब 25 क्वेश्चन महत्वपूर्ण है दोस्तों। उम्मीद मानिए इसमें से 10 क्वेश्चन आपके एकदम फंसेंगे। 10 क्वेश्चन एकदम आने की संभावना है कोई ना कोई शिफ्ट में। ठीक ना, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। वीडियो को अभी लाइक और शेयर कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 101 नंबर से कि हीनयान और महायान किस धर्म के दो नाम थे। तो किस धर्म के दो नाम थे दोस्तों? हीनयान और महायान। जैन धर्म के, बौद्ध धर्म के, सिख धर्म के कि ईसाई धर्म के? क्या हो जाएगा दोस्तों पहले का आंसर? तो पहले का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बौद्ध धर्म के दोस्तों दो नाम थे, हीनयान और महायान। याद रखिए दोस्तों, हीनयान और महायान। देखिए दोस्तों, जब चौथी बौद्ध संगीति हुई थी, चौथी बौद्ध संगीति, तो उसमें हीनयान और महायान बौद्ध धर्म दो संप्रदायों में बंट गया था। ठीक ना, महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। ये कब हुई थी दोस्तों? चौथी संगीति कब हुई थी? तो देखिए दोस्तों, चौथी संगीति हुई थी 72 ईस्वी में। ठीक ना, 72 ईस्वी में दोस्तों कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। और उस समय दोस्तों, उस समय अध्यक्ष कौन था? तो उस समय हुआ था दोस्तों, अध्यक्ष था कनिष्क। तो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। ठीक ना, अध्यक्ष नहीं था, कनिष्क के शासनकाल में हुआ था दोस्तों। अध्यक्ष था वसुमित्र। अध्यक्ष कौन था? वसुमित्र था। देखिए दोस्तों, मैं मोबाइल से वीडियो बनाता हूँ तो थोड़ा लिखने में दिक्कत आता है। ठीक ना, तो आप उसको मैनेज कर दीजिए। जितना पॉइंट बता रहा हूँ इससे बाहर नहीं आएगा एग्जाम में। ठीक ना, लेकिन उपाध्यक्ष पूछे दोस्तों तो उपाध्यक्ष अशोक घोष, याद रखिएगा, अशोक घोष। ठीक ना, सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। पॉइंट को नोट कर सकते हैं, वरना देख भी सकते हैं। आप देखेंगे तो रिवीजन होगा। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों कि पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? बताइए, पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? ब्रिटिश और मराठा के बीच, की बाबर और लोधी के बीच, की ब्रिटिश और फ्रांसीसी के बीच, की अब्दाली और मराठा के बीच? तो पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ था दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा 102 का? तो 102 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच दोस्तों पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। अहमद शाह अब्दाली था एक और दूसरा युद्ध था मराठा की ओर से तो दोस्तों सदाशिव भावराव थे। ठीक है ना, सदाशिव राव, याद रखिएगा, सदाशिव राव थे, सदाशिव राव। और देखिए दोस्तों, ये कब हुआ था पानीपत का तीसरा युद्ध दोस्तों? तो पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगर पूछे दोस्तों आपसे पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था, तो 1756 ईस्वी में होता है। ठीक है ना, 1756 में। अगला देख लेते हैं दोस्तों 103 नंबर क्वेश्चन। 103 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि आर्यों की वर्ण व्यवस्था का मूल आधार क्या था? व्यवसाय था, कि रंग था, कि जाति थी, कि वर्ग था? तो आर्यों की वर्ण व्यवस्था का मूल आधार क्या था दोस्तों? 103 का क्या हो जाएगा आंसर? 103 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों, व्यवसाय था। ठीक ना, 103 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 100 व्यवसाय था। 104 नंबर देख लेते हैं दोस्तों। 104 नंबर क्वेश्चन है, 104 नंबर, एक निम्नलिखित में से कौन सा कवि कृष्ण भक्त है? तो कौन सा कृष्ण भक्त है? ऑप्शन है दोस्तों आपके पास सूरदास, गालिब, जायसी, रहीम। क्या हो जाएगा 104 का आंसर? तो 104 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सूरदास। सूरदास तो कृष्ण भक्त था। ठीक ना, अगला देख लेते हैं 105 नंबर। जो पॉइंट बताता जाऊँगा दोस्तों उसको नोट करते जाइएगा, सभी पॉइंट महत्वपूर्ण है। ठीक ना, अगला देख लेते हैं दोस्तों कि बंग भंग के समय भारत का ब्रिटिश वाइसराय कौन था? बताइए, बंग भंग के समय भारत का ब्रिटिश वाइसराय कौन था? 105 का ऑप्शन है दोस्तों आपके पास डलहौजी, हार्डिंग, रिपन, कर्जन। क्या हो जाएगा 105 का आंसर? 105 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों, लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन दोस्तों उस समय था बंग भंग आंदोलन के समय। बंग भंग आंदोलन कब हुआ था दोस्तों? ये हुआ था दोस्तों 1905 में, 1905 में हुआ था। ठीक ना, अगला देख लेते हैं दोस्तों 106 नंबर। लॉर्ड डलहौजी के बारे में ही जानते हैं दोस्तों कि इसने सतारा को दोस्तों हड़प नीति के तहत पहला राज्य था जो कि शामिल किया था, सतारा, याद रखिएगा। अगला देख लेते हैं दोस्तों 106 नंबर देख लेते हैं क्वेश्चन। 106 नंबर है कि जैन धर्म के आधार पर प्रथम कितने तीर्थंकर हैं? कितने तीर्थंकर है जैन धर्म के आधार पर? ऑप्शन है दोस्तों आपके पास 20, 22, 24, 26। क्या हो जाएगा 106 का आंसर? तो 106 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों, 24 तीर्थंकर हुए। 24वें तीर्थंकर कौन थे दोस्तों? तो महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी थे 24वें तीर्थंकर। अब पहले कौन थे दोस्तों? तो पहले थे ऋषभ देव। पहले कौन थे?
ऋषभ देव याद रखिएगा पहले। और 23वां पूछता है दोस्तों आपके एग्जाम में, 23वें थे पार्श्वनाथ। 23वें कौन थे? पार्श्वनाथ थे, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है, सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण बता रहा हूँ। अगला देख लेते हैं दोस्तों 107 नंबर देख लेते हैं। 107 नंबर है कि बंगाल के किस सामाजिक सुधारक ने प्राथमिक शिक्षा के लिए कार्य किया था? बताइए, प्राथमिक शिक्षा के लिए किसने कार्य किया था? स्वामी विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय। 107 का क्या हो जाएगा आंसर? 107 का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने दोस्तों सामाजिक सुधार के लिए प्राथमिक शिक्षा के लिए कार्य किया था, ठीक ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों 107 का क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। बंगाल का नाम यहाँ पर दिया इसीलिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो जाएगा, ठीक ना, याद रखिएगा। 108 नंबर देख लेते हैं दोस्तों। 108 नंबर कि वर्ष 1666 निम्न से संबंधित है। तो 1666 किससे संबंधित है दोस्तों? ऑप्शन है हल्दी घाटी के युद्ध से, शिवाजी का आगरा आगमन से, गुरु नानक के जन्म से, कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना से। क्या हो जाएगा 108 का आंसर दोस्तों? तो 108 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों, शिवाजी के आगरा आगमन से दोस्तों संबंधित है 1666, ठीक ना। 1666 में दोस्तों शिवाजी का आगरा में आगमन हुआ था। और याद रख लीजिए दोस्तों कि देखिए शिवाजी के समय ही पुरंदर की संधि हुई थी दोस्तों। तो पुरंदर की संधि कब हुई थी? तो 1665 में हुई थी, ठीक ना, 1665 में हुई थी, याद रख लीजिए। अगला देख लेते हैं दोस्तों 109 नंबर। 109 नंबर है कि निम्न की याद में ईद उल जुहा मनाया जाता है। तो ईद उल जुहा किसके याद में मनाया जाता है? पैगंबर मोहम्मद के याद में, हज़रत इब्राहिम के याद में, हज़रत अली के याद में, कि हज़रत अबू बकर के याद में। 109 का क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? तो 109 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 109 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों, हज़रत इब्राहिम के याद में मनाया जाता है, हज़रत इब्राहिम की याद में, ठीक ना। 110 नंबर देख लेते हैं। 110 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि मार्बल से बना पहला मुगल वास्तुकला है। पहला मुगल वास्तुकला कौन है दोस्तों जो कि मार्बल से बना है, ठीक है। ऑप्शन है दोस्तों आपके पास ताजमुद्दौला, ताजमहल, पीकॉक थ्रोन, फतेहपुर सीकरी। तो कौन मार्बल से बना है जो कि पहला मुगल कला था, वास्तुकला था? क्या हो जाएगा 110 का आंसर दोस्तों? तो 110 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों कि जो इत्मादुद्दौला का मकबरा बना है दोस्तों, ये पहला मुगल वास्तुकला था दोस्तों जो कि मार्बल से बना था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रख लीजिएगा, ठीक ना। देखिए दोस्तों इत्मादुद्दौला का मकबरा नूरजहाँ के पिता दोस्तों जो थे मिर्जा गयास बेग को समर्पित है, ठीक ना। तो मिर्जा गयास बेग को समर्पित है दोस्तों इत्मादुद्दौला का मकबरा, ठीक ना, इन्हीं का ये मकबरा है। ये कौन थे दोस्तों? तो ये थे नूरजहाँ के पिता थे। और देख लेते हैं 111 नंबर। 111 नंबर है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ किया था। तो किसने किया था अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ? ऑप्शन है दोस्तों आपके पास कर्जन, नेहरू, मैकाले, डलहौजी। क्या हो जाएगा 111 का आंसर? तो 111 का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा दोस्तों नेहरू। सी न करे सी। मैकाले दोस्तों, मैकाले के समय अंग्रेजी शिक्षा का आरंभ हुआ था, याद रख लीजिए। 111 का सी से हो जाएगा। देख रहे हैं क्वेश्चन ज़बरदस्त है, सभी क्वेश्चन मैं आपके लिए ज़बरदस्त लाता हूँ हमेशा। 112 है कि किसने भारतीयों के लिए कहा कि वे गर्म मिजाज के होते हैं लेकिन ईमानदार। वे गर्म मिजाज के होते हैं लेकिन ईमानदार होते हैं, किसने भारतीयों के लिए कहा था? हेंत्सेंग ने, मेगास्थनीज ने, फाहियान ने, कि निकितन ने। क्या हो जाएगा 112 का आंसर? तो 112 का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा दोस्तों, डी, निकितन ने ये बात कही है, ठीक ना। 113 देख लेते हैं दोस्तों। 113 नंबर है। 113 नंबर क्वेश्चन है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना निम्न ने की। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी दोस्तों? ऑप्शन है दोस्तों रामकृष्ण परमहंस ने, विवेकानंद ने, स्वामी विवेकानंद सरस्वती ने, राजा राम मोहन राय ने। 113 का क्या हो जाएगा आंसर? 113 का ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, विवेकानंद ने दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, याद रख लीजिएगा। 113 हो गया। तो 114 नंबर देख लेते हैं, सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है दोस्तों।
गुरु नानक किस शताब्दी में पैदा हुए थे? बताइए, गुरु नानक किस शताब्दी में पैदा हुए थे? 14वीं, 15वीं, 16वीं कि 17वीं? क्या हो जाएगा 114 का आंसर दोस्तों? 114 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों। 14वीं शताब्दी में पैदा हुए थे। क्यों दोस्तों? क्योंकि गुरु नानक का जन्म दोस्तों 1469 में हुआ था। तो 1469 यानी 14वीं शताब्दी के लगभग में। तो 14वीं शताब्दी में हुआ था, तलवंडी में हुआ था, ये भी याद रख सकते हैं, तलवंडी में, ठीक ना, तलवंडी में हुआ था। अगला देख लेते हैं 115 नंबर। किस गवर्नर जनरल ने भारत में प्रथम बार सिविल सर्विसेज प्रारंभ किया था? तो सिविल सर्विसेज किसने पहली बार प्रारंभ किया था दोस्तों भारत में? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड डलहौजी ने, वारेन हेस्टिंग्स ने कि लॉर्ड वेलेस्ली ने? क्या हो जाएगा 115 का आंसर दोस्तों? तो 115 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने दोस्तों पहली बार भारत में सिविल सर्विसेज प्रारंभ किया था, ठीक है। सिविल सर्विसेज परीक्षा होता है तो उसको प्रारंभ किया था। 115 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 116 नंबर। 116 नंबर है दोस्तों क्वेश्चन आपके पास कि किसने चौथ नाम का कर लगाया था? बताइए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों। क्या क्वेश्चन क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन है मराठा, चोल, चंदेल, मुगल। 116 का क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? तो 116 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों, मराठा। मराठा ने दोस्तों चौथ कर लगाया था दोस्तों। चौथ कर क्या होता है दोस्तों? तो दोस्तों जितना कुल कृषि होता था दोस्तों उसका 1/4 कर के रूप में दिया जाता था, ठीक ना। तो इससे चौथ कर कहा जाता था। 117 देख लेते हैं दोस्तों। 117 नंबर है कि प्रसिद्ध अजंता गुफाएं कहाँ पर हैं? बताइए, अजंता गुफाएं कहाँ पर है दोस्तों? ऑप्शन है दोस्तों आपके पास, बिहार में है, मध्य प्रदेश में, गुजरात में कि महाराष्ट्र में? कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्या हो जाएगा 117 का आंसर दोस्तों? तो 117 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, महाराष्ट्र में, ठीक ना। तो अजंता की गुफाएं कहाँ पे हैं? महाराष्ट्र में, ठीक ना। अगला देख लेते हैं दोस्तों 118 नंबर। 118 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतवर्ष में चीनी का रोजा कहाँ पर है? तो चीनी का रोजा कहाँ पर है दोस्तों भारत में? हैदराबाद में है, अलीगढ़ में है, आगरा में है कि दिल्ली में है? क्या हो जाएगा 118 का आंसर? तो 118 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा दोस्तों, आगरा में है, ठीक ना। आगरा में है चीनी का रोजा, या रख लीजिएगा। अगला देखते हैं से 119 नंबर। 119 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों आपके पास कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर फिरोज तुगलक ने बनवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने कौन सा नगर बनवाया था? ऑप्शन है दोस्तों फिरोजपुर, आगरा, फरीदाबाद, तुगलकाबाद। क्या हो जाएगा 119 का आंसर? तो 119 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, फिरोजपुर। फिरोजपुर दोस्तों बनाया था ये फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक ना। 120 नंबर देख लेते हैं दोस्तों। 120 नंबर है। 120 नंबर क्वेश्चन है कि दिन ए इलाही की स्थापना किस शासक ने की थी? बाबर ने, हुमायूं ने, अकबर ने कि शाहजहां ने? तो दिन ए इलाही की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो ये की थी दोस्तों अकबर ने की थी, ठीक ना। अकबर ने दिन ए इलाही की स्थापना की थी। तो कब की थी ये भी याद रख लीजिएगा, 1582। एक मिनट, 1582, ठीक ना। 1582 ईस्वी में स्थापना की थी दिन ए इलाही की। 121 देख लेते हैं, बस 4 क्वेश्चन रह गए हैं, ठीक ना। किसने विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया था? बताइए, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसने पारित किया था? ऑप्शन है दोस्तों कैनिंग ने, डलहौजी ने, आकलैंड ने कि विलियम बेंटिंग ने? 121 का क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? 121 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कैनिंग। कैनिंग ने दोस्तों विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया था। अगला देख लेते हैं दोस्तों 122 नंबर देख लेते हैं। 122 नंबर है कि मुगल काल के दौरान मनसबदार थे। मुगल काल के दौरान मनसबदार थे वो स्वामी और जमींदार थे, राजस्व संकलनकर्ता थे, राज्य पदाधिकारी थे कि सैनिक थे? क्या हो जाएगा 122 का आंसर? तो 122 का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा कि राज्य पदाधिकारी थे, ठीक ना। मतलब मनसबदार क्या थे? राज्य पदाधिकारी थे, ठीक ना। 122 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 123 नंबर कि भारतीय रेल तथा डाक सेवाएं किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? बताइए, भारतीय रेल और डाक सेवाएं किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? ऑप्शन है दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी। क्या हो जाएगा 123 का आंसर?
तो 123 का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा दोस्तों, डी लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के दोस्तों समय भारतीय रेलवे और डाक सेवाएं प्रारंभ हुई थी। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए भारतीय रेलवे का जनक दोस्तों लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। तो 123 का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। अगला देख लेते हैं 124 नंबर। 124 नंबर क्वेश्चन है, 124 नंबर है कि मैकाले द्वारा लागू शिक्षा पद्धति का उद्देश्य था। मैकाले द्वारा लागू शिक्षा पद्धति का उद्देश्य क्या था? भारतीयों को शिक्षित करना, भारतीयों को संस्कृति विकास करना, कि अंग्रेजी प्रशासन के लिए क्लर्क तैयार करना, और ऑप्शन डी है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन था दोस्तों मैकाले की शिक्षा पद्धति का उद्देश्य क्या था? 124 का क्या हो जाएगा आंसर? 124 का ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, सी कि अंग्रेजी प्रशासन के लिए क्लर्क तैयार करना, ये इसका उद्देश्य था। ठीक ना। 125 लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसका, कि गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष की थी? बताइए, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष की थी? 1665 में, 1666 में, 1688 में, 1699 में। क्या हो जाएगा 125 का आंसर? 125 का ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, 1699 में दोस्तों गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। ठीक ना। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर भी बता सकते हैं। ठीक ना। एकदम क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ दोस्तों, यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। ठीक ना। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।